हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के गद्य से दो महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय बताने वाला हूं। और आज एमसीक्यू से थोड़ा हट के है, आज मैं लेखकों का जीवन परिचय बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप अब अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से उनका जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आप गद्य लेखकों में इन दोनों का जीवन परिचय याद कर लें तो आपको और किसी का जीवन परिचय लेखकों में याद करने की जरूरत नहीं है। कवियों में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किनका किनका जीवन परिचय याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि आप केवल इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय याद कर लें तो गद्य में और किसी लेखक का जीवन परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं है। और लेखक का नाम क्या है? तो फर्स्ट है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। यदि आप सही से जीवन परिचय याद कर ले और लिखने का तरीका आपको मालूम है तो एक जीवन परिचय पे आपको मिलता है 5 नंबर। आपके एग्जाम में गद्य से एक और पद्य से एक लेखक परिचय जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो यदि दोनों को सही से कर लिए तो आपको मिलेंगे कितने नंबर? 10 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको लिखना किस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। यदि इनका पूछ ले तब दिया है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। यहाँ पे देखिए, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव को मैंने हाईलाइट किया। आपको भी जिन वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है आपको एग्जाम में इन वर्ड को हाईलाइट करना है, क्योंकि एग्जामिनर इन मेन चीज़ों को देखता ही देखता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल जी की शुरुआती पढ़ाई अच्छी तरह हुई, लेकिन इंटरमीडिएट में इनकी पढ़ाई छूट गई। इनकी पढ़ाई बाद में चल के क्या हुई? छूट गई। यह सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी भी छोड़ना पड़ा। मतलब कि सरकारी नौकरी भी क्या कर दी? इन्होंने छोड़ दी। और फिर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, मतलब इनको जब सरकारी नौकरी मिली थी तो स्वाभिमान के कारण छोड़ दिया और फिर इन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया। यहाँ पे दिया, शुक्ल जी ने लेखक का शुभारंभ कविता से किया। इन्होंने लेखक का जब शुरुआत किया तो किससे किया? कविता से किया। फिर इन्होंने हिंदी निबंध लिखना शुरू किया और आज तक निबंध लेखकों में सर्वोपरि स्थान है। और यहाँ पे दिया है कि जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करते हुए शुक्ल जी का निधन 1900 कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। आपको इन चीज़ों को हाईलाइट करना ही करना है। शुक्ल जी का निधन कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है इनका, हम आपके एग्जाम में पूछता क्या है? इनकी मतलब कि जीवन परिचय और इनका महत्वपूर्ण रचनाएं। वैसे तो रचनाएं दो ही पूछता है, एक ही पूछता है, लेकिन आपको 2-3 लिख देना है। यदि याद है तो 2-3 लिख दीजिए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं में क्या है? उन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाएं की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। पहला रश्मिमांसा, फिर चिंतामणि, विचार विधि, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, अभिमन्यु का वध। ये सभी क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी भाषा शैली। आपके एग्जाम में भाषा शैली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप कुछ उनके भाषा शैली के बारे में लिख सकते हैं। जैसे शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तद्दन शब्दावली की प्रधानता, वहीं दूसरी ओर रचनाओं में उर्दू शब्द, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में विवेचनात्मक संयम शैली मिलती है या संयम शैली का निगमन है। ठीक है, तो इनकी जो संपूर्ण जीवन परिचय है ये इतना ही है। आप यदि एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 5 नंबर मिल जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। ये तो एक सर्वोपरि है, मतलब कि इनका तो जीवन परिचय आना ही आना है, निश्चित है कि पूछा जाएगा। देखिए, इनके बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, दिया है, बहुमुखी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। मैंने बोला कि जिन चीज़ को हाईलाइट करना है उन चीज़ को आप भी हाईलाइट कर कीजिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दी है? इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद था। इनको भी आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। किनके यहाँ? जयशंकर प्रसाद के यहाँ। जयशंकर प्रसाद जी की बचपन सुखमय था, लेकिन युवावस्था में उनके पिता और 4 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया।
ठीक है। आप इन जीवन परिचय को एक एक मतलब कि पॉइंट पर रोक रोक के अपनी कॉपी में नोट भी किया करिए, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढ के रिसर्च करके ये जीवन परिचय बनाया देखिए दिया है। तब से प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभूरत ने किया। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब उनका पालन पोषण किसने किया? उनके बड़े भाई ने किया। अब दिया है प्रसाद जी ने स्वयं अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया और बचपन से ही पुस्तक पढ़ने और काव्य रचना करते थे। मतलब जयशंकर प्रसाद जी थे वो बचपन से ही पुस्तक पढ़ते थे और काव्य रचना करते थे। इसी दौरान इनके बड़े भाई का भी निर्धन हो गया और इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया और ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पैतृक संपत्ति बेच दी। देखिए इनके जो माता पिता थे संपत्ति मिली थी उन्होंने क्या कर दी? बेच दी। और जिससे इनको यहाँ पे दिया है जिससे इनको उनको ऋण से तो मुक्ति मिल गई, पर यह टीबी अर्थात क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस जो होता है टीबी उसके शिकार हो गया और इनका शरीर दुर्लभ हो गया और 47 ईयर्स की आयु में वर्ष 1937 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बस जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है। कोई भी किसी भी तरीके अपनाए, आप ये वाला तरीका अपनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 5 नंबर में 5 नंबर फुल्लम फुल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी ये दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाएं की। इनकी कृतियाँ क्या हैं? निम्नलिखित। जैसे यहाँ पे आंसू, कामायनी, लहर और झरना आदि, छाया, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये क्या है? इन सब की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। तो इनकी भाषा शैली जो है वो भी क्या है? मतलब कि महत्वपूर्ण। आप कुछ लाइन 2 या 3 लाइन में बस भाषा शैली लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 लाइन तो लिखना जरूरी होता है। 1.5 पेज में इनका जीवन परिचय लिखिएगा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद या प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तद्दम शब्दावली की बहुलता थी और विदेशी भाषाओं का प्रयोग ना के बराबर था। विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक शैलियों और उनकी रचनाओं में उनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया था। समझिए, यह है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और इसके पहले मैंने जो बताया वो था किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने 2 महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय बताया और किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है उसका तरीका भी मैंने बताया। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में बताऊंगा कवियों का जीवन परिचय कि आप किन किन कवियों का जीवन परिचय याद करेंगे। यदि उनका याद कर लेते हैं तो जिस तरह से इन दोनों में से किसी और का याद करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह उनके भी जिनका नाम मैं बताऊँगा उसके अलावा किसी और का याद करने की जरूरत नहीं है। वो पेपर में आएगा ही, क्योंकि 3 ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन में से किसी का लिखना रहता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।